मदर एजुकेशनल बोर्ड के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि मदरसा के शिक्षकों को ईपीएफ दिया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल व्योम अंसारी ने बताया कि मदरसा चलाने का हक कमेटी को हासिल है, इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये हुकूमत बिहार और भारत सरकार के सर्व संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सर्व संसाधन विभाग, पटना हाई कोर्ट ने तमाम एम्प्लॉइयों को ईपीएफ पेंशन स्कीम लागू करने का हुक्म दिया है। अभी चेयरमैन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं मदरसा में, और संकल्प के धनी आदमी, इसलिए मैं तो इनका स्वागत करता हूं। और जो आप लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार उसी दिन 50% खत्म हो जाएगा जिस दिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत प्रबंध समितियों का गठन हो जाए। चार मदरसा बोर्ड का आधा खत्म हो गया। अब रह गई बात कि मदरसों के नियमितीकरण का या सरकार द्वारा निर्धारित समय पर उनके चलने का। तो जब राज्य सरकार से मदरसा बोर्ड कबूल कर रहा है कि हम उनको 7वां वेतनमान का लाभ दिलवा देंगे, हम उनको पेंशन योजना से आच्छादित कर देंगे, तो मदरसों में काम करने वाले जो मौलवी लोग हैं उनमें एक उत्साह का भाव पैदा होगा और वो इस बात पे विचार करेंगे कि हमारा जो कर्तव्य बोध है वो और जगना चाहिए। और तब मदरसा बोर्ड को ये साहस पूर्वक और कहने का अधिकार होगा कि भाई हम तुम्हारा इंस्पेक्शन करेंगे, हम तुमसे काम की अपेक्षा करेंगे। राज्य सरकार जिस तरीके से मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से युक्त करना चाहती है, और सच्चर कमेटी के जो अनुसंस्थाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मुस्लिम समाज को शिक्षित करके, योग्य बना करके राष्ट्र के उन्नयन में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये बातें आगे बढ़ेंगी निश्चित रूप से। बोर्ड में इन्होंने एजेंडा भेजा था, सारे लोगों ने उस पर मुहर लगाया और ये कमिटमेंट किया कि इन सारे मामलों में हम लोग आपको पूरी तरीके से साथ हैं। तो ये भी बात है कि ये अकेले नहीं हैं, जो बोर्ड के 4 मेंबर हैं इनसे एकदम हर मामले में कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। पहले भी हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन या जो भी वजह रही हो, जो भी दुश्वारियां रही हो, उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए। गार्जियन ने एकदम कन्फर्म कहा कि जिस दिन प्रबंध समिति का जब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बोर्ड का कहना है कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से लोकसभा का टिकट दिया जाए। उनका कहना है कि वे 20 फरवरी से वोट जागरूकता अभियान चलाएंगे। कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के महासचिव लम्मा बुनाई, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष कारी कमर अमल, बिहार प्रेसिडेंट अबू नासिर मलिक, लीगल बोर्ड की अध्यक्षता नीलम परवीन भी मौजूद दिखी। आने वाला इंतखाब के पस मंजर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बिहार के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए बिहार की मुख्य सियासी पार्टियों से मुतालबा है कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से लोकसभा का उनको टिकट दिया जाए। मुसलमानों की आबादी 18% है, जिसके एतबार से 8 सीटें का उनका हक होता है। 8 नहीं तो कम से कम 7 मुसलमान को टिकट दिया। जो पार्टी मुसलमानों को ये सियासत में और सरकार में साझेदारी करेगी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उसी की मदद करेगी, उसके साथ जाएगी। ये हमारा मुताबिक है। हम तो यूपीए के साथ हैं और टिकट देने के बाद फिर उनके मैनिफेस्टो के पस मंजर में मुसलमानों को क्या दिया जाता है, कई बुनियाद है। मैनिफेस्टो देखा जाएगा, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कौन सी पार्टी को हमें साथ देना है। एनडीए का भाजपा के साथ हम कतई नहीं जा सकते। भाजपा से हमारे नजरियाती लॉजिक इख्तलाफ है, उनके साथ हमें जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बिहार के आवाम को मैं जोड़ूँ और एक प्लेटफॉर्म पर मैं लाऊँ। उनको लाने के बाद मैं चाहूँगा कि जो सेकुलर जमातें हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान जाए और उनको जिताने की कोशिश करें। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अंदर बहुत सारे विंग्स हैं। उसी तरह से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अंदर बेसिक बॉडी है जिसके लिए अबू नसर साहब को जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने यूथ की भी जिम्मेदारी मुनव्वर उल हुदा साहब को दे दिया है और उसका मैं खुद नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हूँ।
और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्से में बखूबी बेहतर तरीके से जो होता है उसके लिए बखूबी हर इलेक्शन में जो सबसे अहम होता है और सबसे अहम इकलौती के लिए जो कोशिश करते हैं उसके लिए उलमा बोर्ड उसके अहम रोल अदा करता है।